खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और ये खास इसलिए है क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे विश्व में जिस तरह से कमोडिटी वॉलेटिलिटी है या मेटल मेनिया आप कह सकते हैं, इस बीच अगर हम बात करें वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड लीडिंग ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स कंपनी वेदांता, इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम बात करेंगे और समझेंगे इसका क्या मायने है और क्या आगे आउटलुक लग रहा है जब हम बात करते हैं कमोडिटी की स्पेशली। मेरे साथ इस वक्त अनिल अग्रवाल साहब, चेयरमैन वेदांता ग्रुप, शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आप लंदन में हैं मगर आपने फिर भी हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए वी आर रियली थैंकफुल टू यू। सबसे पहले सर आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये मेटल मेनिया की बात हो रही है, कमोडिटी वॉलेटिलिटी, लुक एट वेयर निकल इज गोइंग सर, सडनली शूट अप होता है फिर एकदम नीचे आ रहा है, यू नो द काइंड ऑफ अप एंड डाउन हम जो देख रहे हैं कमोडिटी में, उसको आप कैसे देखते हैं? हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? और इसकी वजह से आपकी कंपनी जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है इन दिस स्पेस, बिकॉज जिंक एंड लेड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑयल एंड गैस, पावर, सभी में आपकी काफी ज्यादा एक्सपोजर है, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे सर? आज के दिन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो पूरी दुनिया को उसने हिलाया है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हर आदमी अपनी पोजीशन बनाने में लगा है, जहां जहां उसको सिक्योरिटी मिल रही है वहां पकड़ रहा है। उस हालातों में इंडिया बेटर पोजीशन में है क्योंकि हम लोगों की कॉन्फ्लिक्ट अदर कंट्रियों से कम है। हम लोग गांधीवादी हैं और हर बार मैंने देखा मोदी जी ने हरदम जब भी पुतिन से बात की, प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन से बात की या प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से बाइडेन से बात की, उन्होंने इसी बात को बार बार दोहराया कि पीस से ही कोई रास्ता निकालिए, पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा डीएनए है। आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। हमारे मोदी जी ने जो 7-8 स्लोगन दिए, वो स्लोगन नहीं है, वो ब्रह्म वाक्य हैं। इनको हम लोग अगर ऊपर से पालन करें, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हों, गवर्नमेंट की कंपनियां चलाने वाले हों या प्राइवेट कंपनी हो, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में बोला कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमारे पास पाइपलाइन नहीं है जिससे कि तेल आता रहेगा। कोई भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे हमें तेल नहीं मिलेगा तो हमारी कंट्री तकलीफ में आ सकती है। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी धरती माँ ने हमें नहीं दी। ये हमको तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस सोने की चिड़िया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स बोल लें, चाहे टेक्नोलॉजी रिसोर्स बोल लें, चाहे नेचुरल रिसोर्स बोल लें। आज दुनिया की सारी कंपनियां की बैक ऑफिस इंडिया में ही है। चाहे वो R&D कर रही हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर बना रही हो, उनको ये समझ में आ गया कि हिंदुस्तान ऐसी जगह नहीं है, वहां स्टेबिलिटी है। तो ये मेरे को लगता है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि हम कैसे न कैसे हम आत्मनिर्भर बने। मोदी जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन अ बिजनेस। मोदी जी ने कहा कि वी हैव रेड कारपेट, वी हैव नो रेड टेपिज्म। तो हमारे बाहर वालों को उससे बहुत बड़ा एक भरोसा मिला। टाइम हमारे पास नहीं, आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। ये सिचुएशन जो हमारे सामने है उसमें इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं उभर कर आ रही है। बट सर क्रूड ऑयल की बात करनी चाहूंगी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस वक्त जिसका कंसर्न पूरे विश्व में सबको हो रहा है। प्राइसेस शूट अप हो गए, ऑलमोस्ट क्लोज टू $130 पर बैरल। आई मीन ये कितने वर्षों के बाद ये लेवल्स गया है और आगे भी कहा जा रहा है कि अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। चैलेंज ये इंडिया के लिए भी रहेगा। सर आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को और इंडिया को इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए? मैं कई बार बोल चुका हूं, आज बहुत जोर से इस बात को बोलता हूं कि पूरी दुनिया चाहती है कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन नहीं हो, हम हिंदुस्तान मार्केट बना रहे। हमारे बस डॉलर की प्राइस 30 रुपए थी,
30 से वो आज 75 रुपया 77 रुपया होती जा रही है। ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हम इंपोर्ट पर इंपोर्ट करते जा रहे हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और हम ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हम हिंदुस्तान में नहीं बना सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी क्लियर है कि वो प्राइवेट सेक्टर में ही बने, कॉर्पोरेट सेक्टर में ही बने, और बाहर से लोगों का इन्वेस्टमेंट आए। बाहर में सारे लोग बाउंड्री पे बैठे हुए हैं कि हम किसके साथ पार्टनर करें, कहाँ पैसे लगाएं, जिससे कि यहाँ प्रोडक्शन बने। हमारे पास इतनी बड़ी वेल्थ है लोगों की, उसको हम कैसे इंकरेज करें जो कि और रिस्क ले। प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि आप लोग रिस्क लीजिए, हम आपके साथ हैं। गवर्नेंस अगर आप फॉलो करेंगे तो हम आपके साथ हैं। मेरे को कोई डाउट नहीं है कि हिंदुस्तान में आज हम 1 मिलियन बैरल से भी कम ऑयल बनाते हैं। हम 3 मिलियन बैरल 2 साल में बना सकते हैं, और हम जो ऑयल बनाते हैं वो सबसे सस्ता दुनिया में बनाते हैं। $26 में हम हिंदुस्तान को ऑयल सप्लाई करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमारा भी आ जाता है। हम लोगों को 2 बातें अलग अलग करनी पड़ेगी। जो ये कोई भी कंपनियां चलाती हैं उनके साथ कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के जुडिशरी के डिस्प्यूट होते हैं, उस डिस्प्यूट को हम प्रोडक्शन से नहीं लिंक करें। शो मस्ट गो ऑन। किसी तरह भी प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन रुके। राइट, तो बिल्कुल सर, प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, शो मस्ट गो ऑन आप कह रहे हैं। बट सर इस वक्त जो दिक्कत हमारे सामने है वो प्रोडक्शन कम है और डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच हो रहा है, और जिस वजह से क्रूड प्राइसेस इतने हाई इस वक्त हो गए हैं। और अभी ये भी बात हो रही है अगर बैन होता है रशिया के क्रूड ऑयल पर, तो उससे क्रूड ऑयल और भी प्राइसेस और भी शूट अप कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए अभी फिलहाल? व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक जिसमें हमें यहाँ पर कोई रिलीफ मिले, क्योंकि लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 20-25 रुपया प्रति लीटर पे प्राइसेस बढ़ने की इसका मतलब होगा अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो। ये 3 बातें जो हमारे गवर्नमेंट बहुत जोर से देख रही है। एक तो देख रही है कि हम जितने भी हमारे ऑयल फील्ड हैं उनको सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करके सारे हमारे ऑयल फील्ड ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। बहुत शॉर्ट टर्म में हम लोग 3 गुना प्रोडक्शन ऑयल का बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, जो हमने अल्टरनेटिव फ्यूल में मुहिम चलाई है एथेनॉल को मिक्स करने की, वो बहुत बड़ी मुहिम चली है, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरा, जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में सबसे ज्यादा आगे हैं, उन्होंने इसको बहुत पहल की है, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आपकी बात सही है, हमको क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन इमीडिएटली जो भी हमारे हार्डल्स हैं उनको निकाल करके जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेट को तो पूरा, जितने हमारे अच्छे आईएएस ऑफिसर हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे, उनको जितना सिंपल रूल रखें और डिसीजन लें। देखिए, आप बॉर्डर पे हैं तो बुलेट तो लगने का चांस है ही, लेकिन देश के लिए ले रहे हैं। वो अगर भावना अगर मन में रहेगी तो डिसीजन इमीडिएट लेंगे, जुडिशरी डिसीजन इमीडिएट ले। चाणक्य ने 2000 साल पहले कहा कि एक कोई कंट्री आगे तभी बढ़ सकती है जहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो जब ये बातें हमारी कंट्रियों से उठी हैं तो मेरे को लगता नहीं है, हमारे अब जो वुमेन जो है हर जगह आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया में आज लीडरशिप जो है तो हिंदुस्तान की है, तो उसमें अगर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अगर लीडरशिप हमारे कॉमन आदमी को दी जाए तो वो जरूर आगे बढ़ेगी। तो एक तेल में 3 चीजें हैं, 3 चीज में सोना है। हमारे यहाँ 2 कंपनियां सोने की, भारत गोल्ड माइन, हाटी गोल्ड माइन, उन्होंने कहा उसमें गोल्ड नहीं है। वही उन्होंने कहा था हिंदुस्तान जिंक में, वही कहा था बाल्को में, और उसमें 10-10 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। तो वो उनको आप प्राइवेट वालों को थमाएं, उनमें सिंपल रूल रखें, टाइम नहीं लगाएं। सर, रशिया यूक्रेन इशू की वजह से ऑयल की तो बात हमने की, बट मेटल मार्केट में भी जबरदस्त आग लगी हुई है। फेरस, नॉन फेरस मेटल सब ही ट्रेड कर रहे हैं मल्टी डिकेड हाई। ऑफ कोर्स ये एक अच्छी बात है फॉर अ कंपनी लाइक योर्स सर, बट बताइए कैसे देखते हैं ये जो डेवलपमेंट्स हाल ही हुए हैं, इसको कैसे समझा जाए और क्या मायने हैं ये आपकी कंपनी के लिए? हमारी कंपनी में इनपुट मटेरियल भी कॉस्ट भी बढ़े हैं। हमारी कंपनी के लिए तो बहुत अच्छा होगा, हमारे शेयर होल्डरों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन दूसरी साइड हमको अपनी मेरा तो दिल हिंदुस्तान में बसा हुआ है। तो मेरे को लगता है हमारी दोनों तरफ हमें देखना पड़ेगा
एक तो हमारी कंपनी अच्छी करेगी, ये बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने देश का उत्पादन भी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ एल्युमिनियम का प्रोडक्शन भी कम से कम 3 गुना बढ़ सकता है। सस्ता, हम दुनिया में सबसे सस्ता एल्युमिनियम बना सकते हैं, सबसे सस्ता गोल्ड बना सकते हैं। कॉपर हमारे यहाँ इतना बड़ा रिजर्व है, 100% हम कॉपर इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर है, हमारे यहाँ फर्टिलाइजर भरा हुआ है, हमारे यहाँ पोटाश है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक में आज हम पहले 65% इंपोर्ट करते थे, अब 95% इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट करते हैं। कंपनियों पे कंपनियां बंद हो रही हैं, उसको जल्दी से जल्दी चालू करें। हमने सेमीकंडक्टर में हम गए, इसीलिए जल्दी, क्योंकि हम ही एक कंपनी है जो कि ग्लास में है। हम ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं ग्लास में। हमारे पास कोरिया में और जापान में और ताइवान में कंपनी है, जिसके वजह से बड़े जो टेक्निकल पार्टनर्स हैं वो हमारे पास आए। फॉक्सकॉन से हमने टाई अप किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल में हम प्रोडक्शन लेके आए सेमीकंडक्टर का, फैब का, जिससे कि हजारों इंडस्ट्रियां जो कि आज खाली ब्रांडेड प्रोडक्ट ही यूज करती हैं, कर ही सकती हैं, हम अपने प्रोडक्ट भी खुद बनाने लगे, यहाँ पे जो सस्ता माल मिले और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो ये सारा काम 2 साल का एक टारगेट लेकर हम चले। 2 साल के पीरियड में एग्रीकल्चर में, माइनिंग में 500 आज माइनिंग कंपनियां बंद पड़ी हैं, उनको हम खुलवाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि हमारी कंट्री जो है रेवेन्यू माइंडेड नहीं है, वो प्रोडक्शन माइंडेड है। तो उसको जल्दी से, प्रोडक्शन को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए। उस रास्ते से हम चल दिए हैं, उससे ही हमारी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, उससे ही हमारी पोजीशन हो जाएगी। रोजगार बहुत बढ़ेगा, इनफैक्ट लेबर शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा शॉर्टेज आदमियों की है और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसको हम बेनिफिट मान सकते हैं, जिससे कि हम अपने आदमियों को डिप्लॉयड कर सके। ओके सर, आपने कहा सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपने पहले बताया कि $20 बिलियन ग्रुप इन्वेस्ट करने की तैयारी में है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की। टाइमलाइन सर, आप कह रहे हैं 2 साल में इन्वेस्टमेंट्स इतने कर पाएंगे या शुरुआत कर लेंगे? एग्जैक्टली क्या टाइमलाइन होगी? ऑब्वियसली इट इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो कब तक हम इसकी एक्चुअली प्रोडक्शन देखना शुरू कर पाएंगे आपके एंड से? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को बहुत बधाई देता हूँ, पूरी हिस्ट्री में इतनी फास्ट पॉलिसी बनाई जिसको कि सारी दुनिया आश्चर्यचकित तरीके से देखती है। और हम फर्स्ट फेज, जिसमें कि करीब $2 बिलियन लगेंगे, जिसमें कि हम फैब और सेमीकंडक्टर दोनों के यूनिट चालू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो फर्स्ट फेज में चालू करेंगे और उसमें फिर हम आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाएंगे। ओके, दैट्स द फर्स्ट फेज। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आगे बढ़ते जाएंगे, बट कंपनी का प्लान काफी स्ट्रांग है इस तरफ बढ़ने का। सर, टेक्नोलॉजी टाई अप के लिए आप किनके साथ ये साथ में मिलके करेंगे? फॉक्सकॉन जो है वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है, $200 बिलियन की कंपनी है, उसके साथ हमने टाई अप किया है। उन्होंने हमको प्रेफर्ड पार्टनर माना और उनके साथ हमने पार्टनरशिप की है। ओके, सो ये तो बात हो गई सर सेमीकंडक्टर्स की, वहां पर आपका फोकस है। आपने डाइवेस्टमेंट पर भी बात की। आपने पहले भी हर बार हमने जब कहा है, आपने कहा है और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, विद क्लैरिटी एंड विद कन्विक्शन, आपने कहा है कि आप कई एसेट्स हैं जो सरकार की तरफ से आप इंटरेस्टेड रहेंगे और उनमें आप जरूर देखेंगे, बिड करेंगे, चाहे वो बीपीसीएल की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर की बात करें। तो सर, कुछ अपडेट्स हैं इस वक्त आपके पास? क्या वहां पर जब हमने लास्ट बात की थी और अब तक कोई मूवमेंट हुआ है? और भी कुछ कंपनियों में आपकी दिलचस्पी बनी है सर? हमारा कैपिटल एलोकेशन बहुत बड़ा है। उस कैपिटल एलोकेशन में हमने जो प्लान किया उसमें से हम डेविएट नहीं करेंगे। हम कोई भी, हमने लोकेशन कोई फंड का किसी भी प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं रखा है, लेकिन हमारे पास कई और स्ट्रक्चर है जिसमें कि लोग पैसा लगाना चाहते हैं, जिसमें हमारा पैसा नहीं लगेगा। हम मैनेजमेंट करेंगे और इस कंपनियों को हम, अगर अपॉर्चुनिटी आएगी, अभी खाली हवा में बातें हैं, जब तक कि काम आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक कि काम आगे बढ़ेगा नहीं, 50 कंपनियों को प्राइवेटाइज करना है, कॉर्पोरेटाइज करना है, उनमें से 2-4 कंपनी कोई हमारे समझ में आएगी, उसका हम स्ट्रक्चर करेंगे, हमारे पास फाइनेंस होगी, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। बट यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि आज ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है
कि फास्ट डिसीजन लेकर हम अपनी ओके। पोजीशन को स्ट्रांग रखें, क्योंकि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है वर्ल्ड में। हमारे जी, मोदी जी बिल्कुल। जो है सबसे जी। टॉल लीडर हैं, बिल्कुल, लाइक एंड लीडर आई हैं। हमें हमें इसको लेवरेज करना चाहिए और आपने कहा फास्ट डिसीजन मेकिंग हो यहाँ पर। सर एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी निकेल को लेकर और आपको पता है निकेल की अभी बहुत बातें हो रही हैं, पिछले 2 दिन में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं प्राइसेज़ जिस तरह का अप डाउन हम देख रहे हैं, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन की वजह से दिख रहा है। आपने या आपकी कंपनी मैं कहूँगी दिसंबर में निकोमेट एक गोवा बेस्ड कंपनी एक्वायर की थी सर, उस पर क्या अपडेट है? कितना प्रोडक्शन आप टारगेट कर रहे हैं? कितना डोमेस्टिक डिमांड हम देख पाएँगे इस एक्विजिशन से मीट हो जाएगा? निकेल में जाना मेरा सपना था कि निकेल एक बहुत अच्छा है। निकेल की डिपॉजिट भी इंडिया में बहुत अच्छी हैं और हमने ये प्लांट चालू किया है। अभी 1-2 महीने में इसका प्रोडक्शन आना आना चाहिए। शुरू में हमने करीब 4000 टन का प्लान किया है और ये धीरे-धीरे एस्टेब्लिश हो रहा है और हम देख रहे हैं कि निकेल जो है इसको हम निकेल इंडिया में बनाएं और मेरे को कोई डाउट नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में निकेल में हम इंपोर्ट कम से कम कर पाए इंडिया में, ऐसा ही मेरी धारणा है। ओके, ओके, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपका अपडेट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वहाँ से जो शुरू करेंगे और इंपोर्ट कम होगा और हम यहाँ बना पाएँगे। सर ट्यूटिकोरिन प्लांट का मैं आपसे अपडेट लेना चाहूँगी, शट है फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। कुछ अपडेट्स हैं सर क्योंकि आज अगर डिमांड कहें कॉपर की वो बढ़ती जा रही है और कॉपर इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आएगा बिकॉज़ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी जा रहे हैं। तो कब तक ये प्लांट सर यहाँ पर कब तक प्रोडक्शन आपको लगता है स्टार्ट कर पाएँगे? व्हाट इज़ द अल्टरनेट स्ट्रैटेजी सर? मैंने हरदम कहा है कि तमिलनाडु बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है। इंडस्ट्री के मामले में भी बहुत अच्छा आगे लेता है ये इंडस्ट्री। किसी भी हालत में इंडस्ट्री बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज 500 मायने बंद हैं। आज हम गोवा बंद है, आज टुटीकोरिन बंद है। हमारे एक्सप्लोरेशन कम से कम हो रहे हैं। एक्सप्लोरेशन होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ माल है और आज की टेक्नोलॉजी से हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स कर सकें। आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आत्मनिर्भर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो उस पर डिसीजन लें और डिसीजन लेके जो एग्जिस्टिंग ओनर हैं, जो भी हैं, उनको आप जो भी अंडरटेकिंग सेल्फ सर्टिफिकेशन बना करके उनको चालू कराएं। ये काम बहुत ज़रूरी है। टुटीकोरिन भी गवर्नमेंट भी लगी है, जुडिशरी भी लगी हुई है, सारे लोग भी लगे हुए हैं। रात-दिन टुटीकोरिन की पोजीशन बहुत खराब हो गई है क्योंकि उनकी मेन इनकम इसी से थी। तो मेरे को लगता है आने वाले दिनों में ये जल्दी खुलना चाहिए और जल्दी कोई भी इंडस्ट्री हो, टुटीकोरिन की बात नहीं है। सारी जितनी माइनिंग हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी खोजें जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकें। हुँ। सर अभी आपने अबाउट 1 हफ्ते पहले जो अनाउंसमेंट डिविडेंड का किया था, तीसरा डिविडेंड दिया है इस साल आपने। ऑब्वियसली रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स इस वक्त द सेक्टर इज आल्सो लुकिंग अप तो क्या यही ट्रेंड्स आगे भी देखेंगे हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एज वी गो? नहीं, आप देखें हमारी कंपनी बहुत यंग है। 20-22 साल की कंपनी है। हमने हरदम डिविडेंड दिया है। हमने हरदम डिविडेंड दिया है और हमने कभी भी कोई चीज आज तक कोई डेट हो इक्विटी, हर शेयर होल्डर ने बाय एंड लार्ज सबने हमसे पैसे कमाए। हम शेयर होल्डर हमारे दिमाग में हरदम रहते हैं। तो शेयर होल्डर हमसे पैसे कमाए, हम उनको डिविडेंड दें और कभी भी किसी चीज का सबसे बड़ा हमारे हाथ में जो मेरे दिमाग में हरदम रहता है, कभी भी हम डिफॉल्ट नहीं हो कोई भी अपने कमिटमेंट को लेकर। बिल्कुल सर, हम आशा है और बिल्कुल उम्मीद भी है कि ये ऐसे ही चलता रहे और रिवॉर्ड करते रहें आप शेयर होल्डर्स को जैसा आप कह रहे हैं। सर डीलिस्टिंग के जो प्लान्स थे, अभी उस पर क्या सिचुएशन है? बहुत कुछ हुआ लास्ट ईयर, कंपनी ने अभी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को भी कॉल ऑफ कर दिया। एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएँगे सर एग्ज़ैक्टली अब आगे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान्स थे और क्या डीलिस्टिंग है अभी भी एक ऑप्शन इन द कमिंग फ्यूचर? नहीं, डीलिस्टिंग हम नहीं करेंगे। हम बहुत खुश हैं। हमारे पास जो शेयर आए वो हमारे सिर माथे पर हैं, उनसे हम खुश हैं और वही शेयर होल्डर रहेंगी। हम डीलिस्टिंग के तरफ नहीं जाएंगे। हम कंपनी की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं
उसमें सुझाव आया कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं, एल्युमिनियम की, जिंक की, सिल्वर की, ऑयल एंड गैस की, इन कंपनियों को अगर अलग कर देंगे, हमने कभी डेफिनेटिव प्लान नहीं बोला था, लेकिन इनको अलग कर देंगे तो उससे वैल्यू आएगी। उसके बाद सबसे राय विचार हुआ, ये फाइनल डिसीजन हुआ कि हम एक ही कंपनी रखेंगे, एक ही कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और एक ही कंपनी को दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी बनाएंगे, ऑयल एंड गैस एंड नेचुरल रिसोर्स कंपनी। ओके तो उसी तरफ फोकस रहेगा। और वेरी क्विकली सर, आखिरी सवाल जो बहुत सारे एनालिस्ट भी पूछते हैं, कंपनी जो आपकी ट्रैक करते हैं, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, उनको कैसे मीट करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट्स की भी बात कर रहे हैं आगे, तो थोड़ा सा उस पर हमें बताएंगे, हर साल का खर्चा ओवरऑल ऑन द ग्रुप फ्रंट कितना आप करने जा रहे हैं और वो कैसे मीट करेंगे? आज हम क्लोज टू $7 बिलियन की प्रॉफिट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी जी प्रॉफिट है। जी। और आने वाले दिनों में ये प्रॉफिट 30 से 40% और बढ़ेगा। तो इतना पैसा जब आएगा तो हमारे पास हमारी टोटल डेट भी बहुत कम है। हमारे अगर पेरेंट कंपनी को देख लें और वेदांता लिमिटेड को देख लें तो हमारे पास टोटल मिला के $12 बिलियन की डेट है। उसके सामने हमारे पास उतना ही मोर और लेस प्रॉफिट आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो हमारा कैपिटल एलोकेशन जो इंटरनल अप्रूवल है, गवर्नमेंट भी बहुत इंसेंटिव देती है, अगर आपकी जो इनकम है उसको आप री इन्वेस्ट करते हो तो हमारे हमारे उसी के अंदर हमने प्लान किया है, उसी के अंदर हमने प्लान किया है कि हम इसको जो भी कैपिटल एलोकेशन है, जो हम पैसा कमाएंगे उसको ही हम डिविडेंड भी देंगे और डिविडेंड के साथ में जो हमारा पैसा बचेगा उसको एक्सपेंशन में लगाएंगे। लेकिन ग्रोथ ओके हमारी इंडिया ऐसी, कोई भी मेरे को बोलेगा, कुछ भी बोलेगा कि आप ग्रोथ नहीं करोगे, मैं ग्रोथ में रुकूंगा नहीं, क्योंकि हम अपनी कंट्री को गरीब देखना नहीं चाहते, हम इंपोर्ट करना नहीं चाहते। और हमने एक जब बना लिया है, उसमें ब्राउन फील्ड में जितना भी हम उसको एक्सपेंड कर सकेंगे, उससे हमारी कॉस्ट कम होगी, हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और उससे जी। हमारे बहुत रोजगार मिलेंगे। ओके सर, वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कमोडिटी मार्केट्स में अपस्विंग आया है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ हम आगे हैं, आ सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए है एज अ कंट्री, एज अ कंपनी, वो बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एक ही स्लोगन है कि हम आत्मनिर्भर बने एंड टाइम इज द एसेंस। 2 साल में बिल्कुल। हम कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज है। धन्यवाद।